देखो बाहुबली द एपिक के बारे में तुम लोगों ने ऑलरेडी सुन लिया होगा, फिर थिएटर्स में जाकर देख लिया होगा कि भाई इसको री रिलीज करा जा रहा है, थोड़ा बहुत मेन मसाला डाल के, थोड़ा बहुत डिलीटेड सीन्स डाल के एंड थोड़ी बहुत चीज़ों को डिलीट करके भी इनको री रिलीज करा जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जिससे पता चले कि भाई एस एस राजामौली की क्या वैल्यू है एंड ऑल्सो पैसे कमाने के लिए, चीज़ें न्यू इंट्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन बीच में एक न्यूज़ आई थी कि भाई इसको ना जानबूझ के रिलीज करा जाए क्योंकि बाहुबली 3 बनाई जा रही है। क्या चीज़ें सच है? देखो कई हद तक बात कही जाए तो सच है भी, बट इसको तुम लोग बाहुबली 3 का नाम नहीं भी दे सकते क्योंकि अभी रिसेंटली बाहुबली द इंटरनल वॉर का पार्ट 1 रिलीज हो चुका है, जिसको कह सकते हो टीजर टाइप है। एंड ये एक एनिमेशन मूवी होने वाली है जिसको पार्ट्स में डिवाइड करके लाया जाएगा तुम्हारे सामने। एंड कहा जाए मे बी दैट्स अ गुड थिंग, मे बी दैट्स अ बैड थिंग, वी डोंट नो अबाउट इट कि भाई कैसी चीजें होने वाली बैक एंड में, क्योंकि हम लोगों ने जो भी देखा ना अपने यहाँ की एनिमेशन क्वालिटी बहुत ही ज्यादा कचरा होती है। एंड जिन लोगों ने टीजर नहीं देखा उनको बात बता रहा हूँ कि भाई ये सब चीजें बहुत ज्यादा घटिया होती है। लेकिन इसका टीजर अगर तुम लोगों ने देख लिया है, तुम लोगों को पता है भाई ऑलरेडी चीजें कितनी ज्यादा फैंटास्टिक तरीके से चलने वाली है। यू नो अबाउट इट कि भाई चीजें उस हिसाब से बड़ी चल सकती है जिस हिसाब से हम लोगों को बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की तरफ से देखने को मिलती है एनिमेशन वाली स्टोरी, मांगा की स्टोरीज, वैसे ये भी हो सकती है। क्योंकि इसकी ओवरऑल टीजर को देखने के बाद ना वाइब बदल गई, ओवरऑल लग ही नहीं रहा है कि भाई ये इंडिया में बना है। एंड बना भी नहीं है, कोलैबोरेशन के साथ बना है, तुम लोग को पता हो तो। एंड तुम लोग को ऑलरेडी इसकी न्यूज़ पता होगी कि भाई इसमें 120 करोड़ रुपीस लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के इसमें हाथ होने वाले हैं। एंड अभी तक सारी चीज़ें रिवील तो नहीं हुई है, लेकिन ऑलमोस्ट चीज़ें रिवील भी कर दी गई कि भाई करी जाएंगी चीज़ें अच्छी तरीके से। अब देखो मैं तुम लोग को शुरू से शुरुआत करके बताता हूँ कि भाई इसके अंदर चीज़ें क्या होने वाली। देखो तुम लोग को पता है बाहुबली ने कटप्पा को कैसे मारा, क्या चीज़ें हुई, लेकिन जब मारते ही उनकी आत्मा निकल के एक अलग ही डायमेंशन के अंदर चली गई। एंड वहाँ पर वॉर चल रही है। वॉर किस वजह से चल रही है, वॉर किस तरीके से चलेगी, कौन कौन लोग वहां पर होने वाले हैं, किस तरीके के होने वाले हैं, वो ओवरऑल फाइट को देखने से लगता है हाँ भाई एकदम तगड़ी जाने वाली है। एंड ओवरऑल जो दिखाने का नजरिया है वो भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, क्योंकि भाई ऐसे राजामौली होने वाले तो क्रिएटिव तरीका तो होने ही वाला है, उसमें तो कहीं कमी हो ही नहीं वाली है, ये तो पक्का है। लेकिन किस तरीके से चीजें को तुम लोग को प्रेजेंट करा जाएगा इसमें भी एक डाउट जाता है, क्योंकि तुम लोग को पता है अपनी यहाँ के एनिमेशन जो भी चीजें हैं वो उतनी ज्यादा चली नहीं है। महाअवतार नरसिम्हा को हटा दिया जाए तो उतनी सारी चीजें चली नहीं है। एंड अब ऑडियंस उतनी ज्यादा मैच्योर भी होने लगी कि उन तरीकों को देखने लगी। लेकिन क्या वो देखेगी? डेफिनेटली इतना तो है कि भाई देखेगी, लेकिन किस नजरिए से उसको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि इस तरीके की एनिमेशन क्वालिटी हम लोगों ने शायद ही हम लोगों ने इंडिया में एक्सेप्ट करी है कभी, क्योंकि ओवरऑल चीजें उस तरीके से चलती है भाई, ये बच्चों इस टाइप ऑफ थिंग है, बच्चों वाली चीजें चलती हैं। लेकिन क्या इसको बड़े लोग अडॉप्ट करेंगे? देखो जहां तक सिनेरियो में कहा जाए, मेरे जैसे जो लौंडे हैं, मेरे जैसे जो सोच वाले विचार वाले जो लौंडे हैं वो एक्सेप्ट करेंगे, लौंडिया भी वो भी विचार करेंगे कि भाई हाँ देखने चलते हैं, इसको मजा आएगा देखने में, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो ओवरऑल चीज एक अपने आप में डेप्थ डाल के लाती है कि भाई हाँ अपने की प्रोडक्शन क्वालिटी उस लेवल की हो सकती है। एंड इसके अंदर जो स्मूथनेस देखने को मिली है, इसके अंदर जो ओवरऑल जो वाइब देखने को मिली है, वाइब एकदम फैंटास्टिक, वो इतनी ज्यादा तगड़ी है ना, मैं देख के बौखला गया भाई ये अपने आप में नहीं है ना, ये ओवरऑल इसके अंदर इतनी ज्यादा क्रिएटिव चीजें दिखाई गई हैं, ओवरऑल इसके अंदर तुम लोग कमियां निकाल ही नहीं सकते। या कुछ नजरिए से तुम लोग को देखने को मिल जाएगी भाई हाँ एकदम बारीकी से तुम लोग देखोगे तो। बट अपार्ट फ्रॉम इट अगर तुम लोग ऊपर ऊपर से देखोगे भाई टीजर है, मूवी बनेगी, आएगी बाहुबली की चीजें, नहीं कमी तुम लोग नहीं ढूंढ सकते कहीं भी, क्योंकि जो हैंड गेस्चर है, जो मूवमेंट्स है, जो एक्सप्रेशन है, सब चीज़ ऑन टॉप नॉच लगते हैं मुझे, मेरे हिसाब से मुझे लगता है भाई। एंड मे बी ये फाइट किसी और डायरेक्शन में इस वजह से भी जा सकती है ना, क्योंकि हम लोग को एस एस राजामौली ने 10 साल पहले कॉन्फ़िगर कर दिया था कि भाई इसका जन्म किसी और बड़े काम के लिए हुआ है। एंड मे बी वो बड़ा काम ये हो सकता है। एंड पता नहीं भाई उसी टाइम उनके दिमाग में थिंकिंग आ गई थी कि उनको कुछ क्रिएट करना है, क्योंकि जो ओवरऑल चीज़ें दिखाई देती है ना उसी टाइम से दिखाई देती है कि हाँ भाई सब कुछ चीज़ें कनेक्टेड लग रही थी। एंड कनेक्शन बिल्डअप करना हो तो मे बी भाई इनसे सीखना पड़े, और मे बी वो डायलॉग जो भी था वो आगे की मूवी के लिए बचा के रखा हो, इसलिए सब चीज़ें करी हो, बट वो इससे भी कनेक्ट मार जाता है। एंड दैट वाज फैंटास्टिक, दैट वाज द क्रिएटिव। एंड अगर मूवी अपना बजट रिकवर अप कर पाती है, जो मेरा ख्याल है कि भाई फाड़ेगी मूवी, लेकिन अगर नहीं कर पाती है तो भाई चीज़ें उस हिसाब से नहीं चलेंगी, इतना तो पक्का है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अपना बजट तो रिकवर अप कर लेगी, लेकिन उससे अगर ज़्यादा कमाती है, कितना ज़्यादा कमाती है, तो इस हिसाब से इसकी सीरीज किस हिसाब से इवॉल्व होगी वो देखने लायक होगा। इसका बाहुबली का यूनिवर्स कैसा बनता है ये भी बन सकता है भाई, वो किस लेवल तक का बन सकता है। सो वो चीज़ें ज़्यादातर देखने लायक होंगी, उसमें ज़्यादा मजा आएगा। एंड अगर वो चीज़ें फैंटास्टिक तरीके से चली भाई, और भी मूवीज़ का ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो मूवी पास में सक्सेसफुल गई हो, उनके भी स्पिन ऑफ इस तरीके से आ सकते हैं कि भाई हाँ उनका एक अलग सिनेमैटिक यूनिवर्स बना हुआ है। और ये चीज़ें भाई देखने में बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक होगी। ओवरऑल इसके अगर वॉइस डबिंग की बात लेकर चले, जो मेन इंपॉर्टेंट टास्क रहता है, क्योंकि एनिमेशन तो तुम लोगों ने बना लिया, अब वो डेप्थ डालनी है, वो तो भाई प्रभास भाई खुद ही दे रहे हैं। अब हिंदी में कौन दे रहा है डोंट नो अबाउट इट, हिंदी में जो प्रभास की वॉइस देते हैं अगर वही दे रहे हैं तो भाई दैट वाज फैंटास्टिक, बट अगर नहीं दे रहे तो मे बी गड़बड़ हो सकती है। आई थिंक सो। एंड इसके अंदर जो ओवरऑल स्टोरी होने वाली जो गैसेबल नहीं लगती कहीं से भी टीजर देख के,
भाई ऐसी वॉर्स चल रही है जिसमें विन विन सिचुएशन होगी एंड मे बी लोग बाहुबली के पीछे पड़े हुए हैं उसको मारने के लिए, लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। अब वो क्यों है कैसे है नहीं पता, हम लोग को शुरू से मूवी के अंदर नहीं पता था कि भाई वो क्यों है कैसे है, बट वो हीरो है तो उसके पास वो पावर्स रहेंगी, ऐसा लेके हम लोग चलते थे। मे बी इसके अंदर वो चीज़ें रिवील करी जाए कि भाई वो पावर्स कहाँ से आई, किस तरीके की थी, तो मे बी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर आउट हो। एंड बाहुबली द एपिक खत्म होते ही मूवी थिएटर्स के अंदर कुछ कुछ जगह पे इस टीजर को प्ले करा गया था एंड लोगों को लगा कि भाई बाहुबली 3 इस तरीके की आ रही है, थोड़ा बहुत एनिमेशन क्वालिटी में दिखाने की कोशिश करी। वो शुरू में होता है ना मूवी का सीन, मे बी वही प्ले कर दिया गया हो कि भाई हाँ दिखाने के लिए बाहुबली 3 आ रही है, बट वैसा नहीं था। एंड ओवरऑल बात करी जाए तो अब तो इसका यूट्यूब चैनल पे टीजर्स आ चुके हैं, तो हाँ ये कंफर्म है कि ये आ रही है 2027 तक एंड 2027 2026 तो भाई एकदम फुल्ली पैक है, न्यू न्यू थिंग्स आ रही है उसमें। ये तो भाई देखने लायक लगेगा कि क्या क्या चीज़ें आ रही किस तरीके की आ रही है। फैंटास्टिक रहेगा, फैंटास्टिक रहेगा। 2025 से तो ज़्यादा ही फैंटास्टिक रहेगा, क्योंकि 2025 में बहुत सारी मूवीज़ ने बहुत सारी वेब सीरीज़ ने अपनी उम्मीदें तोड़ दी। एक चीज़ तो बची हुई भाई, लेकिन 27 नवंबर देखते हैं वो उम्मीदें तोड़ती हैं बना के जाती हैं। बाकी अगर मैं कुछ लोगों को और भी पॉइंट ऑफ व्यू की बात लेके चले तो कुछ लोगों को एनिमेशन क्वालिटी पसंद नहीं है, जैसे मेरा मानना था कि भाई इस तरीके की एनिमेशन क्वालिटी को कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा करेंगे, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा नहीं करेंगे, कुछ लोग न्यूट्रल करेंगे। तो कुछ ऐसे भी है कि जिनको एनिमेशन क्वालिटी उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है, जो काइंड ऑफ इस वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट रहते हैं, जो एनिमेशन क्वालिटी को बहुत ही कम देखते हैं, उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एंड उनको लगता है भाई अगर ये लाइव एक्शन बनी होती तो कुछ ज़्यादा ही उनको पसंद आती, चीज़ें उनके हिसाब से, चीज़ें उनकी मेंटलिटी के हिसाब से। बट मुझे फैंटास्टिक लगी। वो रशमेंट है कि भाई जो रिफाइनमेंट है चेहरे में वो नहीं दिख रही है, किस हिसाब से दिख रही है, वो जो पावर्स हैं उस हिसाब से अच्छे तरीके से दिखाई नहीं गई, तो मैं अभी जज नहीं करना चाहूँगा। मैं मूवी आने का इंतजार करूँगा एंड उसके बाद ही कुछ अपना ओपिनियन दूंगा। बाकी ये तो है कि भाई कुछ नया मेन मसाला आ रहा है जो डेफिनेटली देखने में मजा आएगा, डेफिनेटली उसको फील करने में मजा आएगा। बाकी तुम लोग का क्या ओपिनियन है, तुम लोगों ने क्या सोचा था जब तुम लोगों ने द बाहुबली द एपिक के जो लास्ट क्रेडिट सीन है उसको देखा था? बाहुबली 3 आ रही है, बाहुबली का सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने वाला है, क्या तुम लोगों ने सोचा था, क्या सोचा था बताना कमेंट्स करके, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।